everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 5th, chapter number 5, that is decimal. Decimal number has a whole number and a fractional part separated by a decimal separator denoted by decimal point or dot. Decimal separator. This is decimal point. This number is whole part of decimal number and this part is fractional part. So पॉइंट से लेफ्ट वाला पार्ट वोल पार्ट होता है, पॉइंट के राइट वाला पार्ट डेसिमल पॉइंट के राइट वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है. कॉमन फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे 1/10, 1/100, 1/1000. इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? यहाँ जीरो कितनी है 1, तो पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पर 3 डिजिट आएंगे. एक्सरसाइज 5.1 राइट ईच एज अ डेसिमल. डेसिमल में लिखना है 6/10, 6/10. इसको कैसे लिखेंगे? 6/10. तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी जीरो आएगी? 1 जीरो. तो पॉइंट के बाद पॉइंट हो गया, अब कितनी डिजिट आएगी? 1 डिजिट आएगी, दैट इज 6 आएगी. सेम ये कितना होगा? 27/10. 2 × 10 + 7 दैट इज 27. अब फोन में क्या है? 10 है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद लेफ़्ट की तरफ से ये जीरो होती है नीचे, जितनी जीरो नीचे होती है उतनी ही लेफ़्ट साइड से, मतलब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं. तो यहाँ पर 1 जीरो है तो 27, 1 जीरो है तो यहाँ पर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ एक पॉइंट लगा देंगे. यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 189/100. तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे पॉइंट से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर. तो 189 कितनी जीरो पॉइंट लगानी है? 2 डिजिट के बाद, तो 1.89. सेम यहाँ पर इन्हें हमें क्या बताना है? डेसिमल फ्रैक्शन में इनको और कॉमन फ्रैक्शन में इनको बताना है. तो यहाँ पर कितनी टोटल पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 पार्ट है टोटल. आउट ऑफ 10 पार्ट है, इसमें से कितनी पार्ट की बात चल रही है? 8 पार्ट की. तो 8/10. तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? डेसिमल फॉर्म क्या होगी इसकी? 0.8. प्लेस वैल्यू है भाई. डेसिमल पॉइंट हो गया, ये 10th, ये 100th होता है, ये 1000th, ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या आएगी? 7000. 7000 की यहाँ पर, क्योंकि 1000 पर है 6, ये 100 पर है तो 6000. ये प्लेस वैल्यू 4 की 40 एंड 1 की 1. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 10th, 0.3, 500. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.2. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शन. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पर 100 + 14 को भी हम किस में डिवाइड कर देंगे? 110 + 4 + 0.50 + 0.04. ये हमने क्या लिख दिया? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. सेकेंड है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमन फ्रैक्शन. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हमें किस में लिखना है? कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है. यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिखा, यहाँ पर हमने कॉमन फ्रैक्शन में. कॉमन फ्रैक्शन ऐसे होगा 200 + 30 + 6 + 8/1000 + 25 को कैसे लिखेंगे अब? 2/100 + 5/10. या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 0.825. नेक्स्ट है हमारा राइट इन द स्टैंडर्ड डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एक्सपेंशन. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा?
80 80 प्लस 8 88.735 हमें यहाँ पर भी कैसे लिखना था, ऐसे ही 200 प्लस 30 प्लस 6 प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे 0.8, यहाँ पर 0.8, फिर 0.02, फिर 0.005। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, राइट शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द एक्सपेंशन इन कॉमन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसको लिखना होगा अगर हमें, तो ये क्या आ जाएगा 605 पॉइंट लगाएंगे 7G8, यहाँ पर आ जाएगा 7008। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन डेसिमल फ्रैक्शंस। फर्स्ट है हमारा राइट इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.400। यहाँ पर कन्वर्ट दीज अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। इनको किस में कन्वर्ट करना है, एक से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर थर्ड है हमारा राइट, क्या दिखाना है हमें, कंपैरिजन करना है। तो 0.66 बड़ा है या 70 बड़ा है, तो यहाँ पर 70 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर 500 लगा लेंगे खुद से, क्योंकि यहाँ पर है 0.5 और यहाँ 3.18, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। पहले किसका कंपेयर करेंगे, वॉल पार्ट का। तो वॉल पार्ट कौन सा लार्ज है हमारा, ये वाला, तो ये वाला हमारी क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगा। यहाँ पर वॉल पार्ट दोनों के सेम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखेंगे पहले 5.07, देन 5.7, देन 7.05 एंड देन 7.55। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट, क्या करना है इसमें, इनको कन्वर्ट करना, किसमें, फ्रैक्शनल को डेसिमल पार्ट में। एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0.36, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है हमारे 1 एंड 2 पॉइंट के राइट साइड में, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। तो जितनी डिजिट होती है, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू अपोन में कितनी हो जाएगी, अपोन में नंबर ऑफ जीरो। तो 36/100। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 9/25, दैट इज अवर आंसर। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 72.5, यहाँ पर 0.90, यहाँ पर 0.48, यहाँ पर 4.563। 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल को ऐड कैसे करेंगे, 1.2, 7.9, 6.8। तो पहले क्या करेंगे, वॉल पार्ट को वॉल पार्ट से ऐड करेंगे और जो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट से ऐड करेंगे। तो 9 + 2 11 + 8 19। तो यहाँ पर 1 आगे कैरी कर देंगे, 1 + 1 2 + 7 9 + 6 15, दैट इज अवर आंसर। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, सेम पार्ट को सेम, डेसिमल वाले पार्ट को डेसिमल वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट और वोल पार्ट को वोल वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर 4 5 आ गया, यहाँ पर 3 हो, तो यहाँ पर एक 0 खुद से लिख लेंगे। तो 10 - 5 5, 12 - 4 8, यहाँ क्या बचा 15, 15 - 7 दैट इज 8, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 10.56 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ये पॉइंट इधर चला जाएगा राइट साइड में 0.6, दिस इज अवर आंसर।
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हटाएंगे हम पॉइंट को तो यहाँ पर 100 बनेगा, ये 0 से ये 0 कट गई, तो 1/10 दैट इज़ 0.1। तो 0.01 से क्या हो गया, 0.1 हो गया, क्योंकि एक पॉइंट किधर चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट किधर चला जाएगा, अब यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 पॉइंट इधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकेम 605। हियर इट बिकेम 68। 2 0 तो हमारी कट गई, अब 1 0 क्या जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल। एक्सरसाइज 5.7 डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट है हमारे पास 10 को डिवाइड करना है 256.6 से। तो देखो पहले 10 2 20, क्या आ गया बच्चा 5 और 6, पॉइंट लग रहा है तो एक 0 लगा देंगे यहाँ, या यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 0 के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो ये कितनी बार आएगा, 50 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.5, फिर यहाँ 6 हो गया, 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6, 2.56। दिस इज अवर आंसर। This chapter is our complete. I hope you will learn from this chapter. Thank you for watching this video.